हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत पार्ट 3 बताने जा रही हूँ। कल मैंने आपको पार्ट 2 में जनन के बारे में बताया था और आज मैं आपको उसी के कुछ बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसमें इम्पॉर्टेंट होता है विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। जो लक्षण होते हैं वो सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। और जो जनन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कहते हैं कि सभी सजीवों में जनन होता है, लेकिन कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनमें जनन नहीं होता है, जैसे खच्चर, कामगार, मधुमक्खी, अनबर, मानव युगम। कुछ ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ एनिमल्स जिनमें क्या होता है, जनन रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब थर्ड है उपापचय मेटाबॉलिज्म। जीवित जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। आप जीवित जीव से हमारी बॉडी है, हम लोग चल फिर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सब केमिकल रिएक्शंस वर्क कर रही हैं, ऑर्गेन्स हमारे वर्क कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ खा रहे हैं उसको कैसे बैलेंस रखना है, ये सारा प्रोसेस होता है हमारा केमिकल रिएक्शन का, ये मेटाबॉलिज्म का होता है। हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्शन करना, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, एक ग्रोथ देना, ये सारा वर्क होता है मेटाबॉलिज्म का। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप या तो कुछ अच्छा खा पी नहीं रहे हो, कुछ आप गलत चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो आपकी बॉडी को नुकसानदायक पहुंचा रहा है। अब रासायनिक क्रियाएं क्या क्या इसमें होती है, इससे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे जो कुछ आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, आप ग्रोथ ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसी बेकार चीज़ें खा रहे हो, प्रोडक्ट कुछ अच्छे नहीं खा रहे हो जो आपकी बॉडी को टॉक्सिस दे रहा है, ठीक है। जहरीले पदार्थ कुछ होते हैं जो टॉक्सिस होते हैं, जो बॉडी में रुकते हैं, फिर आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना डैमेज करते हैं, तो उनको क्या करता है, उनको रिएक्शंस के थ्रू उनको बाहर निकालने का काम करता है। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे, अगर वो वहीं प्रेजेंट रहेंगे तो आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो उनको निकालना और कुछ अच्छी जो चीज़ें होती हैं, ग्रोथ वाली, प्रोटीन्स वाली चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं, जिनको बॉडी में रखना और टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालना, ये सब क्रियाएं मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती हैं। शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। इसमें ऊर्जा खर्च होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। एनाबॉलिक में क्या होती, ऊर्जा जो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे आप स्कूल जा रहे हो, आप चल के जा रहे हो, फिर आप पढ़ रहे हो, पूरा दिन आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। कैटाबॉलिक में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। अब उपापचय क्रिया निर्जीवों में नहीं होती है, जाहिर सी बात है निर्जीवों में नहीं होती है। अब ये पेंसिल है, ये पेंसिल जैसी है ग्रोथ कर रही है, कुछ नहीं। ये कह दो कि अपने आप इसकी लंबाई बढ़ जा रही है या तो इसकी हेल्थ बढ़ जा रही है, नहीं बढ़ रही है। जो जो इसका शेप है, साइज है, वो वही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई इसका कोई मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो इनमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ सजीवों में ही उपापचय क्रिया होती है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती, ये निश्चित ही जैविक क्रियाएं हैं। पर अब जैविक क्रियाएं जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, वो जैविक क्रियाएं हैं। अब आगे देखिए। अब फोर्थ है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टिबिलिटी। अब देखिए संवेदनशीलता किसको कहते हैं, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं। हमारे आसपास कोई भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हमारे जो आसपास हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें कई बदलाव आते हैं, उसके प्रति हमारा क्रिया संवेदनशीलता की, हमको कोई छूता है तो हमको महसूस होना या उसको सेंस करना सेंसिटिविटी कहलाता है। अब आपके आसपास कोई चेंज हो रहा है, जैसे आप बैठे हो, आपको कोई अचानक आ रहा है, फिर आपको टच करता है, पिंच करता है एकदम से आपके स्किन पे, तो आपको फील होता है, आपको तुरंत सेंस होता है कि मुझे किसी ने पिंच करा। तो ये सेंसिटिविटी होती है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हम लोग को तुरंत एक ऑर्डर करते हैं कि हाँ कुछ किसी ने आपको, तुरंत आपको माइंड में कैचअप करते हैं कि आपको किसी ने टच किया, तो आपको सेंस हो जाता है कि हाँ मुझको महसूस हुआ। तो ये महसूस होना सेंसिटिविटी कहलाता है। और आप क्या, इसमें बायोलॉजिकल और जो भी केमिकल्स चीज़ें होती रहती हैं। अब देखिए अनुकूलता, एडॉप्टिबिलिटी किसको कहते हैं।
एडॉप्टिबिलिटी, बाहरी वातावरण के प्रति हम अनुकूल हो जाते हैं, मतलब उसके हिसाब से खुद को वातावरण में ढाल लेते हैं, उसको हम एडॉप्टिबिलिटी या अनुकूलता कहते हैं। अब जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे अकॉर्डिंग अगर आप ठंड का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो ठंड के टाइम में आप ठंड वाले कपड़े पहनोगे, ना कि गर्मी वाले कपड़े पहनोगे, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ढलना है। तो आप ठंड वाले कपड़े पहनोगे और ठंड के अकॉर्डिंग अपना फूड यूज़ करोगे, वही चीज़ खाओगे पियोगे, ताकि आपको आपकी बॉडी में गर्माहट रहे, ठीक है, टेम्परेचर आपका जो मेंटेन रहे। तो क्या है, आप उसको खुद के अकॉर्डिंग ढल रहे हो ना, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल रहे हो। जहाँ आप जाते हो, कहीं बाहरी एरिया में घूमने जाते हैं हम लोग, जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के टाइम में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर चेंज है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपने आप को ढालते हैं। इसको हम एडॉप्टिव अनुकूलता कहते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम उसके कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है, जिसको हम लोग अगर ठंडक रहे हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ना कि हम मोटे कपड़े, बहुत हैवी कपड़े पहनेंगे, वो नहीं पहनते हम लोग। हमको गर्मी लग रही है तो हम फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं, एसी का यूज़ कर रहे हैं। अब ठंड लग रही है तो हम हीटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके जो भी एटमॉस्फेयर होता है हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। बरसात का सीज़न आ रहा है तो हम अपना रेन कोट है, अम्ब्रेला है, इस सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जीवन चक्र क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। जीवन चक्र, प्रत्येक जीव में जीवन चक्र होता है, प्रत्येक जीव में जीवन चक्र होता है। ये सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। अब जीवन चक्र, इनका कहना भी ठीक है, ये सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। अब जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हमारा भी लाइफ साइकिल है, हम लोग भी हैं, हम लोग बड़े हो रहे हैं, फिर बड़े से हम लोग एडल्ट में आ रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़े एडल्ट में हम लोग चेंज हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी लाइफ में हो जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत बूढ़ी एज में आ जाते हैं, उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, प्रत्येक जीव में जीवन चक्र होता है, ये सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। अब क्या है, ये पेंसिल है या कुछ भी आप ले लो, मेज ले लो, ये मेज है, तो इसमें क्या कुछ मतलब हो रहा है चेंज, कोई इनकी लाइफ साइकिल है कि ये आज है तो ये कल ख़राब हो जाएगी, कोई इसकी वो नहीं लाइफ साइकिल। ये जैसी है, ये ना तो ग्रोथ कर रही है, ना तो ये चल फिर रही है, ये कुछ नहीं, नॉन लिविंग है, तो इसमें कोई भी क्या होगा, इनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। ये सब सजीवों में होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग धीरे धीरे छोटे होते, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े के बाद हम अपनी जनरेशन क्रिएट करते हैं, जनरेशन क्रिएट होती है, वो अपनी जनरेशन क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े के बाद हमारी एक एज आ जाती है जिसमें ओल्ड एज होती है, वो हम लोग क्या होते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है हमारी। प्रत्येक जीव जीवन यापन करते हैं, उनका जन्म होता है, बड़े होते हैं, जनन करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, वृद्धावस्था होती है, फिर मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया। अब देखिए, जीवन चक्र सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, इम्पॉर्टेंट है, जीवन चक्र सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, जो कोशिका सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पाए जाने समस्त द्रव्य को, जितने भी उसके जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी सेल्स के, वो प्रेजेंट होते हैं, सब कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जीवी जीव वही होगा जिसमें कोशिका होगी, ठीक है, जीवी जीव वही होगा जिसमें सेल प्रेजेंट होगा, वही जीवी जीव होगा। इनमें जैविक क्रियाएं, संपूर्ण जैविक क्रियाएं होती रहती, वाइटल एक्टिविटीज़ में होती रहती। जैसे आपकी बॉडी है, ऑर्गेन्स हैं, अगर ऑर्गेन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी कहाँ से वर्क करेगी, है ना। एक ऑर्गन भी ख़राब हुआ तो आप खुद ख़त्म हो जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसी सेल्स होते हैं, अगर एक भी कुछ वर्क अच्छे से नहीं कर रहा तो ख़राब होने लगती हैं चीज़ें। आगे देखिए, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म का डायग्राम ये है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब केंद्रक है, ये है गोल्गी बॉडी, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फूड बनाने का काम करता है, ठीक है,
और जो ये जितने भी गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्म ये सब क्या है, उत्सर्जन या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो अंदर आती हैं, गुड क्वांटिटी वाली चीज़ें, और जो बेकार चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इनमें जो आदान प्रदान की क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, जिनका प्रोसेस है वो चलता रहता है कंटिन्यू। जीव द्रव में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जीव द्रव में होने वाले रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन वातावरण के बीच में आदान प्रदान की प्रक्रिया ही जैविक क्रियाएं होती हैं। जो भी एटमॉस्फेयर के प्रोसेस होता है वो उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। अब आगे का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।